हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 6.65। ये काफ़ी ईज़ी प्रॉब्लम है, इसमें हमने बस इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है और मैंने आपको बताया हुआ है कि इंडक्टेंस बच्चों वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे आप रेजिस्टेंस निकालते होते थे इक्विवेलेंस, ठीक है? यानी कि इसमें पैरेलल और सीरीज़ ऑपरेशन वही इस्तेमाल होते हैं जो रेजिस्टर इस्तेमाल करता है। अब देखिएगा, हमने निकालनी है इंडक्टेंस टोटल। यहाँ पे ज़रा पहले बच्चों इन दो इंडक्टर में ज़रा देखिएगा क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों के दरमियान जब दो रेजिस्टर के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन होता था तो वो सीरीज़ में होते थे, जब अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन होते थे तो वो पैरेलल में होते थे। यहाँ पे बच्चों वही सीन है, इंडक्टर भी ऐसे ही वर्क करेंगे। देखो, इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, इस इंडक्टर और इस इंडक्टर के दरमियान, तो ये दोनों क्या हुआ सीरीज़ में, क्योंकि दूसरी वायर इन दोनों की डिफरेंट इंडक्टर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या हुए सीरीज़ में। तो इन दोनों का सीरीज़ निकाल लेते हैं। देखिए L1 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को काट दिया, यहाँ से कह लें उतार दिया अभी, और उतार के हम ये देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जहाँ दो इंडक्टर लगे हुए हैं वहाँ पे एक से भी काम चल सकता है। तो इन दोनों को जमा करते हैं। देखो बच्चों, क्योंकि इंडक्टर है जब सीरीज़ में हो तो जमा हो जाएंगे, 4 जमा 2 होगा तो क्या आ जाएगा 6, और साथ में मिली भी आएगा क्योंकि ये इनके साथ मिली था, मिली हेनरी आ गया, यानी कि इन दोनों की जगह 6 मिली हेनरी का एक इंडक्टर लग सकता है। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को बच्चों साइड पे करो। ये हमने जांच लिया कि इसकी जगह हमने एक वायर लगानी है, ठीक है? वो चलो मैं यहाँ पे ड्रा भी कर देता हूँ आपके लिए ना, 2 से 3 सर्किट यहाँ पे हो सकता है मैं ड्रा करूँ, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये हमारा आ गया 6 मिली हेनरी का इंडक्टर जो यहाँ पे लगना था। पहले अब मैं इस सर्किट को सॉल्व करता हूँ, यानी कि इस सर्किट की ये वाली वायर को सॉल्व करता हूँ। ये जो पूरी वायर है इसकी जगह मैं एक इंडक्टर लाऊंगा बच्चों, वो देखिएगा कितने का होता है। आप देखें ये 6 मिली हेनरी का L1 के नाम से आ गया, ठीक है? अब ज़रा देखो बच्चों, ये जो दो इंडक्टर लगे हुए हैं इन दोनों को मैं उतार के एक इनकी जगह लगाने लगूँ। देखें कैसे। अब बच्चों देखो, ये जो दो इंडक्टर हैं इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर का, ठीक है, इसका और इसका, और दूसरा टर्मिनल इन दोनों का यहाँ से देखें यहाँ पे आके इसका और इस तरफ से इसका कॉमन हो रहा है, यानी कि अपर और लोअर दोनों टर्मिनल कॉमन है। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे L2 के नाम से, ठीक है बच्चों? तो इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे। पैरेलल में क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नीचे सम हो जाता है वैल्यूज़ का। तो 12 4 बार 72, 12 जमा 4 16, नहीं सॉरी 12 4 बार 48 होता है, और 12 जमा 4 कितना होता है 16। तो ये आ जाएगा 3 मिली हेनरी। वैसे मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। जी बिल्कुल बच्चों, 3 मिली हेनरी आ गया, ठीक है? अब देखें ये जो 3 मिली हेनरी आया होगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा रफ फॉर्मूले में अभी रखना चाहूँगा। देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये नीचे वाले इंडक्टर को भी इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ, ठीक है? ज़रा गौर कीजिएगा, ये नीचे वाला मैंने इंडक्टर शामिल किया किस तरह से। देखें ऊपर वाले जो दो थे बच्चों उनकी जगह एक इंडक्टर से काम चल सकता था, जो कि मैंने ला के लगा दिया ऐसे, ठीक है? यानी कि मैं ज़्यादा शेप्स नहीं बनाना चाहता, इसी वजह से मैं ना ये रफ फॉर्मूले में सारा आपको समझाता होता हूँ। ये देखो, ये 3 मिली हेनरी का लगा दिया L2 के नाम से जो हमने लगाया, इन दोनों को उतार के, और नीचे ऑलरेडी एक इंडक्टर पहले से लगा हुआ है ऐसे 3 मिली हेनरी का, ठीक है बच्चों? अब देखो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। इन दोनों के दरमियान भी सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होगा, ठीक है? दूसरा, इन दोनों का वायर्स का डिफरेंट साइड पे वायर्स कनेक्टेड होंगे, डेट्स वाई ये दोनों सीरीज़ में होंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों का सीरीज़ ऑपरेशन लगा के, यानी कि सम करके इन दोनों वैल्यूज़ को L3 के नाम से निकालते हैं तो दोनों जमा हो जाएंगी, 3 मिली प्लस 3 मिली, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 मिली हेनरी। तो देखें ये हमने इंडक्टर एक और निकाल लिया इस तरह से। अब आपको कहा था 2 से 3 सर्किट बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, तो चलें आपके लिए बना ही देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें अभी इतना आ रहा है मेरे पास सर्किट, ये 6 मिली हेनरी, ये पूरी वायर का निचोड़ बच्चों 6 मिली हेनरी का इंडक्टर है जो कि L3 के नाम से हमने रखा है, और आगे आपका इस तरह से ये सर्किट है अभी तक के लिए। आपकी बुक वाले ने बच्चों ये बोला हुआ था ए बी टर्मिनल पे टोटल इंडक्टेंस निकाल के, तो उसने ये नहीं था रखा हुआ कि LT आपने निकालना है, ठीक है? तो ये मैंने खुद से LT मेंशन किया, आप भी कर सकते हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये देखो ऐसे आ गया आपका ये 2 मिली हेनरी। अब ये इंडक्टर की जो शेप्स हैं वो काफ़ी यार कह लो अजीब सी हैं, बनती भी ऐसे ही हैं फिर हम जैसों से। देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है? ये मैंने पूरी शेप आपके लिए एक दफ़ा बना दिया। अब देखो बच्चा ज़रा गौर करना, ये 6 मिली हेनरी और इस 6 मिली हेनरी के दरमियान देखो एक टर्मिनल यहाँ पे वायर का कॉमन हो रहा है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये दोनों अब पैरेलल में है। तो इन दोनों का पैरेलल ले लेंगे L4 के नाम से। तो पैरेलल में क्या होता है, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, नीचे सम, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 मिली हेनरी। अब देखिए इसका लास्ट सर्किट जो मैंने आपको बोला कि एक से ज़्यादा आपको सर्किट बना के दिखाऊंगा, तो वो लास्ट वाला यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्योंकि एक स्टेप यहाँ पे हो जाएगा। अब देखें वो लास्ट वाला यहाँ पे बनने लगा। हमने क्या किया बच्चों, इतना सर्किट उतारा है और देखा कि पीछे जहाँ पे 2 इंडक्टर लगे हैं वहाँ पे एक से काम चल सकता है, तो इसको हमने उतार दिया और इसकी जगह वो जो एक हमने निकाला यानी कि कितने का लग सकता है वो हम यहाँ पे अटैच करने लगे। ये देखें, ये मैंने ऐसे ओपन छोड़ा है यहाँ से, और ऐसे एक नीचे भी लगा हुआ था, यानी कि जो हमने कट किया वो मैं आपको कट सीन दिखा रहा हूँ कहाँ से कट किया। ये देखें ऐसे कट किया हुआ था,
तो 2 मिली हेनरी का और 1 मिली हेनरी का अपनी जगह पे लगा हुआ था, और ये यहाँ पे हमने एल टी निकालनी है। अब देखो ये जहाँ पे कट किया था वो आया 3 मिली हेनरी का इंडक्टर, यानी कि इन दोनों की जगह एक इंडक्टर जो लग सकता है वो आपने ला के यहाँ पे बस ठोक देना है, यानी कि अटैच कर देना। तो ये अटैच करने लगो मैं, देखें ये आपका लग गया L4 3 मिली हेनरी। अब बच्चों देखो ये आपकी एल टी अब एक स्टेप में निकलने लगी है टोटल इंडक्टेंस। देखें इन तीनों इंडक्टर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, देखो एक एक टर्मिनल सबके दरमियान कॉमन है, इन दोनों के दरमियान एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा इसका ओपन पड़ा हुआ है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो इसके साथ कॉमन है, यानी कि यहाँ पे एक कॉमन हो रहा है, और इसका भी दूसरा ओपन है, यानी कि सबके दरमियान एक एक टर्मिनल कॉमन है। तो ये तीनों के तीनों सीरीज़ में है, तो तीनों की जो इंडक्टेंस है जमा हो जाएगी, सीरीज़ में सारी इंडक्टेंस जमा हो सकती हैं, ठीक है बच्चों, जमा हो जाती हैं। तो 1 + 3 मिली + 2 मिली, और ये आपके पास कितना आ गया 6 मिली हेनरी। तो लें जी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।